इस जंगल के बीचों बीच जो मस्जिद है, मदरसा इसके अंदर है जहाँ पर बच्चे इस्लामिक तालीम हासिल कर रहे हैं। पीछे मज़ार भी है और कब्रिस्तान भी है। मतलब चारों ही चीज़ें ये इस लैंड पर एक साथ मौजूद हैं। अगर डिसाइड हो गया कि ये डीडीए का है या आपका है, तो केस क्यों चल रहा है फिर? अब ज़बरदस्ती का तो देखे ना, सारा ज़बरदस्ती का मामला चल ही रहा है। देखिए, डीडीए की जो मुहिम है, अतिक्रमण हटाओ दिल्ली बचाओ, ये एक मुहिम अलग है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या सच्चाई है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे हाथ में भी दिल्ली कैंट का एक नोटिस है ये, और मेरे हाथ में डीडीए का एक नोटिस है। दोनों नोटिस अलग अलग समय पर दिए गए हैं। और किस के लिए नोटिस दिए गए हैं, ये 2021 10 मार्च का नोटिस है डीडीए का। और जो ये माफ़ कीजिए, डीडीए का नहीं, ये दिल्ली कैंट का नोटिस है 10 मार्च 2021 का। और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये जो नोटिस है, ये 15 जुलाई 2024 का है। और ये नोटिस पे पूरा लिखा हुआ है कि इस भूमि पर अनाधिकृत संरचना जो बनी हुई है उसका डिमोलिशन के लिए हमें अधिकार है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं कब्रिस्तान, इसके लिए नोटिस आया। और उसके पीछे आप ब्लू कलर का एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, फोकस कीजिए थोड़ा सा, जिस पे शाही मस्जिद मेंशन है। और इस मस्जिद का नाम है कंगाल शाह मस्जिद। ये मस्जिद तकरीबन 3 सालों से विवादों से घिरी हुई है और डिमोलिशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी अक्टूबर 2023 सितंबर 2023 में। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, इस कार्यवाही पर डिमोलिशन रोक दिया गया और अभी तक कोई अपडेट इस पर नहीं आया है। यानी कि 2021 से 2026 चल रहा है, 5 साल पूरे हो चुके हैं। और अगर हम इस एरिया की बात करें तो पूरा ये जो है दिल्ली कैंट का एरिया है, पूरा जंगल है ये। और इस जंगल में कोई एक्टिविटी नहीं होती है, पूरा फोर्स बाहर है, अंदर भी फोर्स की गाड़ियां हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं। लेकिन इस घने जंगल के बीचों बीच एक ये मस्जिद जो है खड़ी हुई है और ये बहुत पुराना मुझे नज़र आ रहा है, ये कब्रिस्तान खड़ा हुआ है। तो इस पे दोनों ही डिपार्टमेंट, डीडीए की बात करें और दिल्ली कैंट की बात करें, उन्होंने नोटिस जारी किया, उन्होंने अपने हक और हुकूक की बात करी, डिमोलिशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हुई, फिर हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। तो ये जो रोक अभी लगी हुई है, ये अपडेट अभी तो मुझे नहीं पता कि क्या अपडेट है, लेकिन मैं इस मस्जिद कमेटी के लोग जो होंगे उनसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह रही कि इस मस्जिद की जो कार्यवाही थी वो रुकी। क्योंकि इस जंगल में मुझे नहीं लगता कि कोई नमाजी भी यहाँ आता होगा, मुझे एक भी इंसान यहाँ बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। और अंदर कुछ लोग होंगे तो मैं उनसे बात करने की ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस जंगल के बीचों बीच जो मस्जिद है, इसकी डिमोलिशन की प्रक्रिया क्यों रुकी और वो लोग कितना अडिग हैं अपने धार्मिक स्थल को लेकर, क्या कुछ वो चाहते हैं। अगर डीडीए फिर से इस पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि सरकार बदल गई है, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी 2021 की बात करें, अभी सरकार चेंज हो गई है, तो शायद डीडीए फिर से कार्रवाई करे या दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड फिर से जो है कार्रवाई करे। ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इस मस्जिद का स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये सबसे पहले तो आप ये बोर्ड देखिए जिस पे मेंशन है शाही मस्जिद एंड कब्रिस्तान, कंगाल शाह बाग मोची धोला कुआं। और इधर अगर हम देखेंगे तो ये प्रॉपर मस्जिद है, यहाँ पर वज़ू खाना है और ये अंदर जो है मस्जिद आपको दिखाई देगी। जूते चप्पलों से आप देख सकते हैं, अगर कैमरा जाएगा, दैट मीन्स अंदर कोई ना कोई मौजूद है। अब वो मस्जिद कमेटी के लोग हो सकते हैं, वो नमाजी हो सकते हैं, वो मैं आपको उनसे मिलने के बाद, बात करने के बाद बता पाऊँगा। थोड़ा सा आगे आइए और इसका बैक का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखा दूँ। काफ़ी बड़ी मस्जिद है वैसे ये, उधर से मुझे छोटी दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से जब मैं देख पा रहा हूँ तो काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और एक चीज़ और, इधर मस्जिद के जस्ट बगल में ये बोर्ड दिखाई है, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। दैट मीन्स दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बोर्ड है, दैट मीन्स उसकी ज़मीन है, उसका ये लैंड है। और इसी बोर्ड के जस्ट बगल में ये मस्जिद है। थोड़ा सा इधर कैमरा करेंगे, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि यहाँ मदरसा भी है। तो मदरसा इसके अंदर है जहाँ पर बच्चे इस्लामिक तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये मस्जिद का पीछे का एरिया है। इमाम साहब, आप मस्जिद में नहीं हैं? नहीं, मैं इधर मार्केट आया था, बताइए आप। अच्छा, एक्चुअली मैं मीडिया से हूँ
और इस मस्जिद पे जो केस चल रहा है, जो दोनों बोर्ड दावे करते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग दावा करती है कि हमारा लैंड है, और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने अलग नोटिस जारी किया था जो 2021 में किया था 10 मार्च। वो मेरे हाथ में ही है नोटिस अभी फ़िलहाल। तो इसका क्या अपडेट है अभी? इसका अपडेट है कि अभी तारीख है 24 फरवरी को। अभी अच्छा। हाई कोर्ट में इसका पिटीशन डाला हुआ है, स्टे मिला हुआ है हमें। हाँ, तो अभी 24 फरवरी को डेट है हमारी। तो हाई कोर्ट ने तो इसको डिमोलिशन के लिए जब प्रक्रिया शुरू हुई थी, हाई कोर्ट ने ही रोक लगाई थी शायद। जी जी। तो हाई ये कोर्ट, तो डीडीए ने, पहले तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं ओ न्यूज़ हिंदी से बात कर रहा कहाँ से है? कहाँ से? हूँ। ओ न्यूज़ कौन हिंदी, से- ओ न्यूज़, हाँ? ओ न्यूज़ हिंदी। अच्छा अच्छा, वो न्यू दिल्ली से। हाँ, अगर आप पास में ही हैं तो 2 मिनट के लिए आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी थी। ठीक है, बस रुक जाइए, 5 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया। आप कुछ बता सकते हैं इस केस के बारे में क्या? 5 मिनट मारे हैं, फिर आप बात कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो आज संडे की वजह से आप थोड़ा लुत्फ़ तो ले रहे हैं छुट्टी का। कोई बात नहीं, ये संडे के दिन है तो थोड़ा क्रिकेट बच्चों के साथ, ये टीचर्स हैं सब जितने देख रहे हैं आप मदरसे में। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मतलब यहाँ चारों चीज़ों पर जो है अतिक्रमण के नाम पर डीडीए ने और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड ने, जो मेरे हाथ में नोटिस आप देख रहे हैं, मदरसा भी है, मस्जिद भी है, पीछे मज़ार भी है और कब्रिस्तान भी है। मतलब चारों ही चीज़ें ये इस लैंड पर एक साथ मौजूद हैं और चारों ही चीज़ों पर एक साथ बुलडोज़र कार्रवाई होने वाली थी 2023 में, लेकिन हाई कोर्ट ने सितंबर अक्टूबर 2023 में इस पर रोक लगाया। और अभी जैसे इमाम साहब कह रहे हैं कि फरवरी 24 फरवरी को डेट है दोबारा, तो तब शायद तय हो पाएगा कि ये मस्जिद यहाँ खड़ी रहेगी या फिर ये बुलडोज़र जो है दिल्ली सरकार का और डीडीए का इसको ढहा देगा। इसको तो कोई भी देख सकता है, ऑनलाइन भी देख सकता है। इतना तो जानते होंगे ना खान साहब, पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत? आप अपना पढ़े लिखे हैं ना आप मेरा कार्ड का फ़ोटो ले लीजिए ना। इसका फ़ोटो क्या ले रहे हैं? कार्ड भी दे दीजिए। ये मेरा कार्ड है, इसका फ़ोटो ले लो आप। कोई दुश्मन नहीं है हम आपके। हमें भी तो जानकारी होनी चाहिए ना आपके बारे में कि आप कौन हैं। अब जिस तरीके से आप हमारे प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं, आप उस तरीके से अपने प्रूफ भी दिखा सुनिए दीजिए ना, हम मैं अगर आपसे मांगने लगूं कि हाँ। आप इसका खसरा नंबर दिखा दीजिए, सब कुछ दिखा देंगे हम। इसकी रजिस्ट्री के पेपर आप दिखा ऑनलाइन दीजिए, चेक आप कर दिखा लीजिए, पाएंगे? आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए ना, आप ऑनलाइन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है क्या चीज? और ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की? ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं। खान साहब कितना पढ़े हुए हैं आप? नहीं, हम पढ़े हुए हैं। तो रजिस्ट्री क्या ऑनलाइन होता है? अगर मेरा घर है, मेरी या इस बाइक के पेपर आपके ऑनलाइन पड़े होंगे या आपके घर में होंगे? गजट तो ऑनलाइन मिल जाएगा ना आपको। क्या गजट गजट भी online होगा, मिल जाएगा? नोटिफिकेशन भी होगा, किस चीज़ फर्ज जगह का। आप कागज उठा के देखें। मैं रजिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पक्के कागजों की बात कर रहा हूँ। वो ऑनलाइन छोड़ेंगे आप? सारे हमारे कागज बने हुए हैं। आप जाके अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि इस जगह के कागजात हैं या नहीं, तो आप जाके हमारे वक़्त वो देखने का काम मीडिया का नहीं होता, वो देखने का काम कोर्ट का होता है। और अगर सवाल पूछने का काम मेरा है, अच्छा, आप सवाल पूछ रहे हैं हमारे पास। और सवाल मेरे अंदर ये आ रहा है इमाम साहब, थोड़ा शांति से सुन लीजिए। सवाल ये आ रहा है मेरे अंदर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो कोर्ट को आपने क्यों नहीं दिखाए? अभी तक 2021 से 2026 आ गया, कोर्ट को हमने सबमिट कर रखा है सारा। कोर्ट ने मामला रफा दफा क्यों नहीं किया? कोर्ट में चल रहा है हमारा मामला, कोर्ट में हमारी तारीख चल रही है। मामला चलता रहेगा। 21 गई, 22 गई, 23 गई, 24 गई, 26 भी चला जाएगा। 2023 के 20 नवंबर को ऐसे बात आया। इससे पहले तो हम ठीक थे, इससे पहले कभी भी नहीं। आप जो ये लेकर आ रहे हैं, हम अपने वकील को भेजते हैं ना। ये फर्जी है। अब कहाँ से ये नोटिस फर्जी है। फर्जी नहीं है, वो कहाँ से आया? मैं अपने डीडीए का बोर्ड जो लगा हुआ है पीछे, उधर के सामने नजर आ रहा है, पीछे DDA बिल्कुल का जस्ट जो- बगल में मस्जिद के। और वो आपको बोर्ड फर्जी दिख नहीं, वो बोर्ड दिख रहा है। ये बोर्ड जो सामने वो नहीं दिख रहा है। ये किस चीज का बोर्ड ये लगा हुआ आपका मस्जिद का बोर्ड है, वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बोर्ड है। है? हाँ, तो उनकी जगह है उधर, तो अपने बोर्ड लगा रखे हैं। उधर भी उनकी जगह है, वो अपना बोर्ड लगा रखे हैं। मैं फिर से वही चीज पूछूंगा, मान लीजिए आपका घर है और किसी पड़ोसी का घर है, उसके बीच में कोई दीवार होती है? ये खुला होता है आर पार? अगर उसको जगह जरूरत पड़ेगी तो अपना दीवार कर लेगा, उसकी जगह है। जरूरत पड़ेगी, लेकिन समझ आ जाएगा कि ये इसका घर है, ये मेरा घर इनका घर है। है। यहाँ आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना डीडीए का है, कितना आपका है? हमारा डिसाइड हुआ पड़ा है। देखिए इधर, ये पूरा इधर से बाउंड्री कहाँ है? बाउंड्री, ये बाउंड्री है, ये जगह से इधर हमारा सब है। आपको बाउंड्री दिख नहीं रहा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं? 70 साल के 80 साल का वो बोर्ड लगा हुआ, वहाँ जाके देखिए ना। अरे 70 साल से फर्क नहीं पड़ता। इस बाउंड्री कहाँ है कि डीडीए के लैंड है या नहीं है? आपको बाउंड्री दिखाऊं? पूरा बाउंड्री डीडीए बाउंड्री करके दी है। पूरा बाउंड्री डीडीए की बाउंड्री है। डीडीए की बाउंड्री है आपकी? तो हमारी उन्होंने हद कर दिया कि हमारे इधर है, तुम्हारा इधर है। अच्छा, बस।
तो केस नहीं चलना चाहिए। नहीं, केस नहीं चलना चाहिए, उन्होंने जबरदस्ती। अगर डिसाइड हो गया कि ये डीडीए का है या आपका है, तो केस क्यों चल रहा है फिर? अब जबरदस्ती का तो देखे ना, सारा जबरदस्ती का मामला चल ही रहा है। तो डीडीए जबरदस्ती कर रहा है। बिल्कुल जबरदस्ती कर रहा है। जहाँ देख रहा है वहाँ जगह अपनी जो है दावा कर रहा है कि हमारी जगह है, हमारी जगह है। क्या सोल्यूशन इसका? सोल्यूशन ये है कि कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसका सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। जिस दिन हमारा फैसला हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। भाई एक न एक दिन तो फैसला होगा ही। डीडीए पे भरोसा नहीं है? डीडीए पर कैसे भरोसा? आप डीडीए पर भरोसा कर रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं? डीडीए पर भरोसा नहीं है क्योंकि डीडीए ने कभी मेरे घर पे दावा नहीं ठोका कि ये मेरा प्रॉपर्टी है। हाँ, तो जहाँ पर मेरे डीडीए उस जगह पर दावा ठोकता है कि देखता है कि हाँ ये जगह हमारी होने वाली है, वो दावा ठोक के अपनी बनाने की कोशिश करता है। अब बताओ ना क्या करेगा डीडीए? अगर दावा ठोक देगा इस जमीन का, क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। डीडीए किसके लिए काम करती है? दिल्ली वालों के लिए। जाहिर सी बात है, उसके खुद ही दिल्ली वालों के लिए सहूलियत के लिए दावा ठोक रहा है फिर? उसका एक क्या सहूलत? आप बताओ ना, किस चीज़ की सहूलत? सहूलियत ये है, अगर आप दूर तक वहाँ से देखेंगे पूरा जंगल एरिया है हाँ, ठीक है। और पूरा ये डीडीए का लैंड मान रहे ठीक हैं। है। इस जंगल के बीचों बीच ये पुराना कब्रिस्तान है, जो कि अभी कोई नया इंसान इसमें दफन नहीं हो रहा है। हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये वो दिख रहा है, वो नया इंसान है, वो इंसान है, वो नया ताज़ा कब्र है, सब है। कैसे कर रहे हैं? भी इसमें दफन होते हैं लोग। हाँ। और चारों पर मैं बोलूँगा, दरगाह पर भी नोटिस है, मस्जिद पर भी नोटिस है, कब्रिस्तान पर भी नोटिस है। नहीं, किसी पर भी नोटिस नहीं है। आप ये कहाँ से लाए हैं? मैं इसको पहले अपने वकील के पास भेजता हूँ। आप 2021 का भी नोटिस दिखा रहे हैं, 2024 का भी नोटिस, जबकि 2024 में कोई ऐसी नोटिस नहीं आया है। 2023 में हमारे खिलाफ बात हुई है, लेकिन 24 में नहीं, 21 में नहीं। मैं ये कागज अच्छा, हाई कोर्ट ने रोक कब लगाया था? 2023 में। 2023 में। आप करेंगे 24 में कोई नोटिस नहीं आया, मतलब बिना नोटिस, आप समझ रहे हैं? तो 24 में 2023 में अक्टूबर सितंबर में रोक लगाया और नोटिस आया ही नहीं। 2024 में भी नोटिस नहीं आया, लेकिन कोर्ट ने बिना किसी वजह के रोक लगा दी कि भाई उस पर रोक लगा दो, डिमोलिशन मत करो। डिमोलिशन खान साहब तब होता है जब किसी चीज़ पर नोटिस भेजा जाए, उसको अपना दावा किया जाए, फिर वहाँ पर बुलडोजर चलेगा। तो ऐसा मामला आया ही नहीं, नोटिस कैसे आ जाएगा दूसरे के घर पे? डिमोलिशन कैसे कर देगा? डायरेक्ट जो है डीडीए वाले बुलडोजर लेकर आ गए। डायरेक्ट कोई नहीं आएगा किसी के घर पे। बुलडोजर लेकर कौन आया था? कहाँ आया था बुलडोजर लेकर? रोक किस वजह से लगाई हाई कोर्ट ने? यहाँ कौन बुलडोजर लेकर आ जाएगा? रोक किस वजह से लगाई? क्या रोक लगाई? स्टे मिला हमें, किस चीज का? डिमोलिशन का ऑर्डर कराया था। डिमोलिशन का स्टे मिला, दैट मींस डिमोलिशन होने वाला था। कैसे हो जाएगा डिमोलिशन? तो रोक क्यों लगाया? तो जबरदस्ती डिमोलिशन नहीं हो रहा था तो रोक क्यों लगाया? नमाज का हमारा टाइम हो गया, 34 हो गया। बिल्कुल नमाज करी, नमाज के लिए नहीं रोकूंगा मैं। बाकी नोटिस फर्जी नहीं है, नोटिस बिल्कुल असली है। डीडीए का दावा बिल्कुल असली है, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का दावा बिल्कुल असली है। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।